वेलकम बैक वंस अगेन। देखो एक बात समझ लेना, जब क्रिकेट की पिच बनाई जाती है ना तो उस पर रोलर चलाया जाता है, क्या, जिससे थोड़ा हार्ड हो जाए। अभी रोलर का एक क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं, बाद में इस रोलर को ले जाइएगा और आराम से अपनी पिच बनाइएगा। सुनिए, अ मैन पुल्स आ रोलर, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। अ मैन पुल्स आ रोलर बाय ए फोर्स ऑफ 20 kgf। सुनिए, KGF कोई मूवी नहीं है, इस चक्कर में ना तुम जो मूवी बना दी इसमें। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। एक आदमी है, कोई इस रोलर को घसीट रहा है और जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, देखो जरा गौर से देखो। देखो तो पूरा फोर्स लग गया। फोर्स कितना लगा है? 20 किलोग्राम फोर्स। कभी कभी फोर्स की यूनिट किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट गिवन होती है। क्या गिवन होती है? उसको कभी एज इट इज यूज मत करिए, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करिए। अच्छा, किलोग्राम फोर्स या फिर किलोग्राम वेट अगर फोर्स हो तो न्यूटन बनाने के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फोर्स क्या बन जाता है? न्यूटन। तभी ये आपके यूजफुल होगा। तो 20 और जी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है? 10। तो टोटल फोर्स कितना बन गया? 200 न्यूटन। स्टेप 1 समझ लो अच्छे से। पहले कभी भी क्वेश्चन में फोर्स अगर किसमें गिवन हो, केजी फोर्स या केजी वेट में, तो सबसे पहला काम क्या करिए, उसमें जी से मल्टीप्लाई। और जी की जो वैल्यू आपको गिवन हो, कभी 9.8 गिवन होगी, कभी 10 गिवन होगी। अच्छा, अपने मन से लेनी हो तो 9.8 लेते हैं। क्या लेते हैं? जी की स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 ही होती है। अगर अपनी तरफ से लेने का मानो कभी तो 9.8, अदरवाइज तो गिवन हो वो। अब चलिए, फोर्स तो निकल आया, क्वेश्चन मुझसे क्या डिमांड करा, हम उस पर बात करते हैं। देखो जरा, A man pulls roller by a force of 20 kgf applied at 60 डिग्री with the ground। ग्राउंड के साथ फोर्स की एप्लीकेशन की डायरेक्शन कितनी बना रही है? एंगल 60 डिग्री। इफ ही पुल्स इट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर करा रहा घसीट करके इसको? 10 मीटर इन 1 मिनट। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेशन फाइंड करना है। देखो मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। ये जो फोर्स लगा है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60। तो अगर इसका हम कंपोनेंट डिवीजन करें, ध्यान से देखना प्लीज, तो ग्राउंड की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? F cos 60 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? और जो ऊपर की तरफ जाएगा वो F sin 60। हमारा जो मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट है वो इसी डायरेक्शन में तो है, तो हमें फोर्स का कौन सा हिस्सा लेना है? F cos 60 लेना है। क्या लेना है? F cos 60। लेकिन फाइंड हमें पावर करनी है। फाइंड क्या करनी है? पावर का फॉर्मूला पहले वर्क अपॉन टाइम होता कि नहीं होता बताओ? और वर्क होता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स में हमें क्या लेना है? F cos 60। और डिस्प्लेसमेंट कितना करा तुमने इसको? 10 मीटर। ये वर्क डन हो गया। और टाइम कितना? 1 मिनट गिवन है। 1 मिनट मतलब कितने सेकंड होता है? 60 होता है। फोर्स हमें कितना दिया था? देखो 200 लेना है। कितना लेना है? 200 न्यूटन में लेना है। और cos 60 की वैल्यू याद है तुम्हें कि नहीं याद है? 1/2 होती है, इंटू में 10 और अपान में कितना आ गया? एक काम करो, 2 से पहले 100 का निपटारा कर दो, तो ऊपर कितना हो गया पूरा कुल में, और ये 60 का एक जीरो निपटा दो, तो 100/6 हुआ या 50/3, या फिर 3 की टेबल पढ़ लो भाई। 3 1 जा 3, 20 हुआ। 3 6 जा 18, फिर 20 हुआ। फिर 6 जा करते जाओ जब तक तुम्हारा मन हो, और ना मन हो तो यहीं छोड़ दो भाई। वो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।